वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम रीडिंग करने वाले हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस वीडियो पे लैंड होंगे, ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो इतना ही लीजिएगा जितना स्पेसिफिक होगा। मैं यहाँ पे जितने भी साइंस आएंगे, ज़ोडिएक साइंस, मैं जरूर बताऊंगी रीडिंग में। और ये जो है काफी मैसेजेस आए थे, मुझे मेल आए थे, जिसके चलते मैं रिक्वेस्ट के चलते मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपकी एनर्जी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और यहाँ पर हम आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी देखेंगे कि आप कौन से स्टेज से गुजर रहे हो, ऐसा कौन सा स्पेसिफिक जो है गाइडेंस रहेगा एंजल की तरफ से। और अंत में हम ये गाइडेंस कार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। ओके, थैंक यू एंजल्स। आपको नहीं दिखा होगा शायद, बट दिस मोड एज यूजुअल जैसे एंजल्स हमें बताते हैं। तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन फॉर बीइंग प्रेजेंट इन दिस रीडिंग। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देखिए साइन, अगर मैं आप व्यूअर्स का साइन मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ फायर साइन लग रहे हैं, एंड वाटर साइन एंड अर्थ साइन, ठीक है। ये तीन साइन मुझे भी यहाँ पे लग रहे हैं। तो देखिए अगर आप जर्नी आपने शुरू की है, ठीक है, आप लोगों में से कई लोगों को अभी पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, तो वो ये जो स्टेज होता है, तो यहाँ से शुरुआत होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की जो है तलाश, ठीक है। यूजुअली देखिए तलाश से ही शुरू होती है जर्नी की। डिवाइन फेमिनाइन जो है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप देख रहे हो वीडियो और आप डिवाइन फेमिनाइन हो, तो अभी फिलहाल आपकी एनर्जी जो है काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रही है। सो मैं यूं कह लूंगी कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड इस तरह से है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानते हो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो, या यूं कह लीजिए बैलेंस कर रहे हो अपनी एनर्जी को दो व्यक्ति योग के बीच में। अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हो, लेकिन द थिंग इज कि जब हमारे ट्विन फ्लेम हमारे लाइफ में आते हैं तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, तो उसको लेके थोड़ी सी कंफ्यूज लग रहे हो। देखिए यहाँ पे फिर आया है मुझे रीडिंग में 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। देखिए विक्ट्री है। देखिए विक्ट्री कौन सी है, देखिए अब अगर आप कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड ये विक्ट्री मिलने वाली है। विक्ट्री है, सक्सेस है। आप में से कई लोग जो है थोड़ा सा बिजनेस की तरफ भी अपना ध्यान जो है भटकाने की कोशिश में लग गए हो। आपको वो इमोशन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आ चुके हो तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति के साथ जो है इतनी स्ट्रांग फीलिंग क्यों आ रही है, ठीक है। और ये जो विक्ट्री है कहीं ना कहीं ये हार्ट एंड माइंड के बीच का भी मुझे यहाँ पे जो है ये द्वंद दिखाई दे रहा है। तो आप वो बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जैसे ही आप अपने हार्ट को विन करने दोगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है लव की जर्नी है, इनर सेल्फ और इनर ग्रोथ की जर्नी है। तो जैसे ही आप इस विचारधारा से या इस कंफ्यूजन से आप जीत जाओगे, डेफिनेटली जो है जीत आप ही की होने वाली है। देखिए यहाँ पे जीत का मतलब मैं यहाँ क्या कहूंगी, क्या यूनियन जो है जीत है? जी नहीं, यूनियन तो बस एक पड़ाव है, ठीक है। अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन तो एक पड़ाव है। तो देखिए आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और आपके व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, ये देखिए आप रेडी हो, ठीक है। अब देखिए ये स्टेज जो दर्शा रहा है आपका, अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी आफ्टर डार्क नाइट ऑफ सोल वाला जो होता है फेज होता है, उसके बाद जो एक पीस वाला अटेंड होता है स्टेज, ठीक है। देखिए कई सारे स्टेजेस है, तो उसमें से ये जो स्टेज है अभी आपका किस तरह का स्टेज है कि कर लिया, जो करना है कर लिया था, सारे बेहतरे आजमा लिए कि बस अब इस व्यक्ति से दूर जाना है। रनर चेजर जो है फेज भी काफी हद तक लंबा चला आप लोगों में से। आप लोगों को शायद कई लोगों को पता भी नहीं था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। आपको उस व्यक्ति के प्रति बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, आप अवॉइड कर रहे थे। देखिए 3D वर्ल्ड के चलते जिस रिलेशनशिप में आप थे उसको अवॉइड कर रहे थे, अब वो खत्म हो चुका है। यानी एक स्टेज जो है खत्म हो चुका है और अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने आपके साइन बताए और यहाँ पे मैं जो है ट्विन फ्लेम के साइन बताऊंगी, तो डेफिनेटली उतना ही लीजिएगा जितना रेजोनेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे डेथ अगर मैं बताती हूँ, डेथ कार्ड, तो न्यू बिगनिंग की जो है यहाँ पे साइन आ रहे हैं। देखिए न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग के चलते फिर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, मैरिज, यूनियन। देखिए अगेन 3D वर्ल्ड मैरिज एंड ट्विन फ्लेम यूनियन, दे बोथ आर, देखिए फिजिकल वर्ल्ड का मैरिज एक अलग होता है और ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत डीप लेवल पे है, तो आप उस तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। अब एंजल्स, देखिए एंजल्स ने आपको एक लेसन सीखने को कहा है, वो लेसन है सेटिंग योर ओन बाउंड्रीज। तो देखिए अगर अभी तक आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करना, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूँ कि बाउंड्री सेट करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी से बात करना बंद कर देना है या किसी को जो है अपने जो है करीब नहीं आने देना है या अपना हार्ट हर तरह के रिलेशनशिप के लिए बंद करना है ना, ये बाउंड्री नहीं, इसे नहीं कहते हैं। बाउंड्री का मतलब है कि अपने जो है अपनी नीड्स है, अपने वांट्स है, अपने डिजायर्स है और आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसे लाउड एंड क्लियर लोगों को बता दिया जाए, ताकि लोग जो है उसे पार करके आपको हर्ट ना कर पाए। तो बिल्कुल आपको ये लेसन सीखना है। और देखिए यहाँ पे ये जो यूनियन, मुझे यहाँ पे ये यूनियन वाला ही कार्ड लग रहा है, तो यस डेफिनेटली आप यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड बिलीव मी, ट्विन फ्लेम जो है एनर्जी है, मैजिकल होता है। जैसे ही आप अपना इनर सेल्फ, इनर जो है चेंजेस लाते हो, आपको तुरंत इस व्यक्ति में जो है वो बदलाव दिखाई देगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, देखिए क्लैरिफिकेशन हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके ट्विन फ्लेम किस जो है एनर्जी और किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो देखिए ये कॉल आ चुका है, उनको फाइनल कॉल आ चुका है। देखिए जैसे मैंने अभी कहा था कि जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, परिस्थिति को एक्सेप्ट करोगे, वो भी करेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा तरीका शायद अलग हो सकता है। तो आपकी ट्विन फ्लेम जो है, कोई भी जेंडर कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। पहले तो मैं साइन बता दूं, अगेन वाटर साइन, फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है एंड फायर साइन, 2 साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फायर साइन जो है एरिस, लियो, सैज। तो देखिए ये जो व्यक्ति है, ये जो आप जो जिन्हें ट्विन फ्लेम मान रहे हो, तो उनको एक मान लीजिए कि फाइनल कॉल आ चुका है यूनिवर्स की तरफ से। और देखिए यहाँ पे है उनको, तो देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो रीडिंग, जो एक्चुअल मीनिंग है उससे हटकर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एनर्जी सेंस हो रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि वो थोड़े से दुविधा में किस बात को लेकर है, उन्हें समझ के बाहर है कि वो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अचानक से मेरी सोच कैसे बदल जाती है, या मान लीजिए कि अचानक से जो है भगवान मेरे पे इतना खुश कैसे हो जाते हैं। तो ये एक अलग तरह का कंफ्यूजन है उनके दिमाग में, उन्हें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके, देखिए अगेन मैंने यहाँ पे देखा है कि जहां तक ट्विन फ्लेम, अगर ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं तो अवेकन दोनों इक्वल लेवल पे होते हैं, लेकिन एक जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी जो है काफी कंसिस्टेंटली, कमिटेडली कर रहे होते हैं 3D लेवल पे, और एक होते हैं, और जो एक होता है कि जो इनर वर्क होता है या जो है इनर ग्रोथ होता है वो डेडिकेटेडली कर रहा होता है। ये शायद देखिए 90% तो फेमिनाइन होती है, लेकिन मैस्कुलाइन भी ये काम कर सकते हैं। तो देखिए फिर आया है 3 ऑफ कप्स। देखिए थर्ड पार्टी का यहाँ पे सीन लग रहा है, डेफिनेटली है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी वाला जो मैं देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे वो फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शुरुआत में आपकी एनर्जी थी थोड़ी सी इम्बैलेंस, ठीक है, तो वही वो दर्शा रहे हैं, लेकिन जैसे देखिए अलग तरीके से। ठीक है, उन्हें पता तो चल चुका है, यूनिवर्स ने पूरी कोशिश कर ली है बताने की कि भाई यही व्यक्ति है, दिस इज द वन, दिस इज द वन। ठीक है, तो जिस तरह से आप पहले नकार रहे थे वो भी वही कर रहे थे, लेकिन अब देखिए अब धीरे धीरे उनको वो एक्सेप्टेंस आ रहा है, उन्हें इस थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप से तकलीफ हो रही है। चाहे हो सकता है वो आप थर्ड पार्टी में हो, वो उससे तकलीफ हो रही है उनको। और यहाँ पे ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में देख रही हूँ, कंफ्यूजन है। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन किस बात को है, कंफ्यूजन है अगेन कि क्या करना चाहिए, ये व्यक्ति क्यों मेरे जो है बिल्कुल मेरे इससे निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि रनर चेजर फेस तो हो चुका है। आप रन कर रहे थे, वो चेस, देखिए चेस कैसे कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है। चेस का एक अलग अलग जो है फेस होता है ड्यूरिंग द ट्विन फ्लेम जर्नी। वो चेस कर रहे थे, आपको कई बार मैसेजेस भी किया होगा, तो भाई देखिए आपने डिसाइड कर लिया था कि बात नहीं करना है, जो रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो आप उसी को कंटिन्यू करोगे, ये सब आपने पहले डिसाइड करा था।
लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा वर्क नहीं होता है, ठीक है। हम ये अगर मैं डिटेल में बताना चाहूंगी तो डेफिनेटली कि ट्विन फ्लेम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या ट्विन फ्लेम जर्नी का जो पर्पस होता है पहले से डिसाइडेड होता है। तो फिर वो जो कंफ्यूजन है उनकी लाइफ में कि क्या करना चाहिए उन्हें, मुझे यहाँ पर उनकी भी थर्ड पार्टी लग रही है। हो सकता है आप दोनों भी अपने अपने मैरिजेस में हो, ये भी हो सकता है। तो वो थोड़े से कंफ्यूज है, या तो यूं कह लीजिए वो ये सोचे जा रहे हैं कि हम तो हमारे ट्विन फ्लेम से अलग रह नहीं पा रहे हैं और हम जिस रिश्ते में है वहां हमको जो है निभाना नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये जो इमोशनल स्टेज है उससे वो बहुत जल्दी निकलेंगे। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये नाइट ऑफ कप्स और ये किंग ऑफ कप्स मुझे बहुत ही रेजोनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के। तो ये जो किंग ऑफ कप्स है गुड न्यूज आएगी, ठीक है, गुड न्यूज उनकी तरफ आएगी और ऐसा वो शायद वो वेट भी कर रहे हैं। देखिए अगेन एक सिनेरियो लग रहा है कि उनमें से कई लोगों ने जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का डिसीजन ले लिया है, ठीक है। देखिए आप जैसे मैंने कहा अगर वो मैरिड है तो यस डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। और यहाँ पे सब पीसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है कि बहुत बड़ा अभी जो है डार्क नाइट ऑफ सोल वाला जो फेस था, या तो आपका या तो उनका या तो आप दोनों का, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स जो है सब कुछ इक्वल शेयर करते हैं अगेन इन द डिफरेंट फॉर्म। तो वो अब खत्म हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि जो शांति अब जो चाहिए आप दोनों को अपनी लाइफ में आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। और उन्होंने क्या डिसाइड करा है, उन्होंने डिसाइड किया है अब ये रिस्क लेना है, ठीक है। तो वो रिस्क डेफिनेटली लेने को तैयार है और बहुत जल्दी मैं इसको भी क्लैरिफाई करूंगी। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पे बैलेंस यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके एंड थैंक यू। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर की तरह आप दोनों वर्क कर रहे हो। होप ओके जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा कर दूं। ओके सो हियर यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्स, ठीक है। तो कार्ड्स भी काफी हद तक मिरर ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये दोनों डेफिनेटली लेंगे। ये है 2 ऑफ सोर्स को मैंने क्लैरिफाई करा। और मैं यहाँ पे पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये क्या कहना चाह रही है, सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली दे आर वर्किंग हार्ड, जैसे मैंने कहा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की। और बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या करना है इसके लिए, देखिए आपको बस जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या करना है, आपको बस ये करना है, खुद पर फोकस करना है, खुद से प्यार करना है, खुद का इनर वर्क करना है। तो यहाँ पे वो जो रनर चेजर वाली जो एनर्जी वो आप कहीं ना कहीं जान चुके हो कि भाई भागकर, ठीक है, उनसे दूर भागकर, अपने आप से दूर भागकर तो कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया तो उसका जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि एक तरह का डिसेप्शन, देखिए अगेन क्लैरिफाई किया कि आप जो है खुद को डिसीव कर रहे थे। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी भी थर्ड पार्टी का या थर्ड पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। जो हो रहा होता है वो हमारे ही लेसन्स होते हैं, हमें ही अपने इनर सेल्फ से उसे जो है क्लैरिफाई करने होते हैं और हील करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं 7 ऑफ सोर्ड्स की बात चल रही है तो यहाँ पे वो द्वंद्व जो था या वो जो अपने आप से आप धोखा कर रहे थे वो खत्म हो चुका है, उस पर आप जीत चुके हो। ये बहुत बड़ा मेजर लेसन था आपका जिससे आप जो है बाहर आ चुके हो, जीत चुके हो। मेडिटेशंस किए होंगे आप लोगों ने कई सारे। मैं यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स वाली यानी मुझे यहाँ पे आपके स्लीप से जो है काफी रातों तक आप जागे थे कि ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी आपको, ठीक है। ये होता है कि ये क्यों हो रहा है कि हम तो उस व्यक्ति को, हमारे ट्विन फ्लेम को तो हम बुलाना चाह रहे हैं पर नहीं बुला पा रहे हैं और ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कॉर्ड कटिंग होता है, हम भूल सकते हैं हमारे ट्विन फ्लेम को, नहीं है। ट्विन फ्लेम को भूलने का मतलब है अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटाकर भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात आ रही है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो यहाँ पे मैंने जब क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो ये जो है बहुत ही स्ट्रांग उभर कर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने कंफ्यूजन से। देखिए एग्जैक्ट चल रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं वो एक ही रीडिंग जो है, एक ही तरह की रीडिंग बार बार कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस लग नहीं रहे हैं। ये मैं अभी फिलहाल जो है एनर्जी
जो रीड कर पा रही हूँ वो मुझे ये बता रहे हैं कार्ड्स की कि आप दोनों की एनर्जी जो है काफी मैच हो रही है, और यही इंपॉर्टेंट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि एनर्जी मैच हो जाए। ठीक है, कि माना कि आप एक दूसरे को जो है रनर चेजर मोड में थे, आप एक दूसरे को ब्लेम भी कर चुके, लेकिन आपने अब समझ लिया है कि इससे अब हासिल तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका एक मौका भी आया था यूनियन का। ठीक है, आप में से कई लोगों को एक मौका भी आया था यूनियन का, साथ में जो है लाइफ जो है आगे बढ़ाने का, लेकिन आपको उससे वो मिस हो गया। लेकिन अगेन आई विल से कि ये ऐसा रिश्ता है ट्विन फ्लेम का जो घूम फिर कर आप तक ही वापस आने वाले हैं। वो वापस आ चुके हैं। और वो कैसे आए हैं? कोई जादू है, कोई मैजिक है? नहीं, एक ही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने इनर वर्क करा। ठीक है, जैसे ही आपने इनर वर्क करा, ये व्यक्ति आपके सामने बिल्कुल जो है प्रेजेंट है। और वो जैसे आप जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, अपने आप को धोखा देने से जो है आप बच रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से वो आउटर लेवल पे ये वर्क कर रहे थे कि किस तरह से थर्ड पार्टी से निकला जाए। एंड डेफिनेटली मैं देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। ठीक है, डीप लेवल पे ट्विन फ्लेम्स लव ईच अदर अनडाउटेडली। चलिए मैं यहाँ पे फिर भी एक बार जजमेंट और डेथ, देखिए यहाँ पे डेथ है, जजमेंट है, तो दोनों का मुझे एनर्जी कार्ड रीडिंग का जो है इवन पोजीशन जो है कार्ड्स के सेम आ रहे हैं। यू आर रिफ्लेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पे ये जो डेथ हुआ, तो देखिए आपने अपने आप को पहचाना। एज एन अगेन आई एम सेइंग, एंजल्स आपको बार बार कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपने अपने आप को पहचाना। और किस तरह से पहचाना? अपने आप को इम्पोर्टेंस दी, अपने दिल की सुनी। ठीक है, जो दिल आपको इतने, हो सकता है आप में से कई लोग जो है काफी लंबे समय तक रनर और चेजर जो है फेज में थे। ठीक है, वो इल्यूजन है। अगेन बॉटम लाइन यही है कि वो सब इल्यूजन था। पर ठीक है, वो लेसन लर्न करना था। आपने से कई लोग, मुझे यहाँ पे 7 years लग रहा है, 7 years 7 months, टेक इट हाउ इट रेजोनेट। पर वो खत्म हो चुका है। अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपको अब जिस मोमेंट पे आपने खुद को पहचान लिया, ठीक है, उसी मोमेंट पे आपके ट्विन फ्लेम उजागर होते हैं। अवेकन नहीं कह सकते, अवेकन आप दोनों इक्वल लेवल पे हो। आपके ट्विन फ्लेम की भी वो इंटेंसिटी जो है एनर्जी की बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो जजमेंट है, तो वहां पे मैंने जैसे ही क्लैरिफाई किया 5 of Wands, यस डेफिनेटली वो ड्रामा उन्होंने डिसाइड कर लिया। वो ड्रामा, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में वो जो थे, अब वो उससे निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। हो सकता है आपको जो है इन 2 महीनों के अंदर उनकी तरफ से बहुत सारा कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी तरफ से बहुत सारी पहल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए कोई भी जेंडर हो सकते हैं, वो फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब यही आ रहा है कि जैसे ही आपने इनर वर्क करा, मैजिक यहाँ पे जो है दिख रहा है। और ट्रस्ट में आपका वर्क मुझे यहाँ पे फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि शिप्स तो आपको लग रहे थे, आप से कुछ लोग सोच रहे थे कि कब होगा वापस यूनियन का समय, कब होगा, हमारे ट्विन फ्लेम हमारे ऑर्बिट में उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी ऑर्बिट से कब मैच होगी। तो लीजिए, दिस अ गुड न्यूज, ये यूनियन वाला कार्ड है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है मिडल ऑफ द रीडिंग वाला कार्ड निकाल लेती हूँ। बस यहाँ पे एक बात एंजल्स कह रहे हैं कि पेशेंस रखना जरूरी है, एंड यू हैव केप्ट अ लॉट ऑफ पेशेंस फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक और एंजल्स का यही कहना था कि पेशेंस जो है वो फ्रूटफुल हो रहा है डेफिनेटली। ठीक है, अबेंडेंस मान लीजिए इसे। 6 of Pentacles बैलेंस है। ठीक है, अगेन एक लिब्रा एक साइन दिखा। तो ये जो बैलेंस है, फिर ये जो आप देख रहे हो कि जिस तरह से ये व्यक्ति जो है खुले मन से अनकंडीशनल लव के साथ जो है लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप उस एनर्जी में आ चुके हो। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी इसी तरफ जो है मूव ऑन होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब यही आ रहा है कि अगर आपने ये इनर वर्क करा है, ठीक है, इनर वर्क कर लिया है, तो बस एक करना क्या है, फेथ रखना है, डिवाइन पे फेथ रखना है। एंड डिवाइन कह रहे हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स मूवमेंट्स, एक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, यूनियन आप एक्सपेक्ट जरूर कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि 1 to 2 मंथ का मुझे यहाँ पे एनर्जी सेंस हो रहा है। विद इन 2 months आपका जो है नियर बाय यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेसन देखिए अगेन अगर मैं ओवरऑल व्यू बताऊं आपको, तो
ये जो एनर्जी अब मुझे लग रही है आप दोनों की काफी बैलेंस रहती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आप दोनों ने जो मेजर लेसन्स थे, ठीक है, जो मेजर ब्लॉकेजेस थे वो हील कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी ट्विन फ्लेम एनर्जी और आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी और आपकी एनर्जी रीडिंग। होप इट रेजोनेट, और रेजोनेट करा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।